आज मुझे लगा जैसे हम मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, हम फलस्तीनी कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आगे से कहते हैं बीबी हमारा कसूर नहीं है, हम दिल से नहीं कर रहे, हमें ऊपर खवातीन के साथ वो भी मेल पुलिस कर रही है। क्यों नहीं? जो पानी हम पे छिड़काव किया उसमें केमिकल था, वो पूरा केमिकल था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी ज़मान पर मैं मौजूद हूं। आज सारा दिन जो एक्टिविटी देखी आपने, लाइव देखी, किस तरह शेल गिराए गए पाकिस्तानी ख़वातीन के ऊपर, पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर। अभी जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज जिस तरह का जुल्म किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए हम लोग 12 बजे से ना जेल रोड वाली साइड पे थे, जो टूवर्ड जाता है ना माल रोड को, उसके दरमियान में थे। इन लोगों ने वहाँ पर इतना जुल्म किया है, जो पानी हम पे छिड़काव किया उसमें केमिकल था, वो पूरा केमिकल था। औरतों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है। मेल पुलिस ने औरतों को थप्पड़ मारे, उनके कपड़े फाड़े, उनकी चादरें खींची हैं, गाड़ियाँ तोड़ दी, दर्जनों के हिसाब से उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं। महज शराफत अली की गाड़ियाँ तोड़ी हैं, आजम खान नियाजी की गाड़ियाँ उन्होंने सारी तोड़ दी हैं। उन्होंने खवातीन को बहुत बुरा किया है, शेलिंग की है, इतना मारा है। एक एक बंदे को एक गाड़ियों से निकाल के एक बंदे को 20-20 पुलिस ने जुड़कर डंडों से जूतों से मारा उनको। तो मुझे बताइए, आजम खान के जो वर्कर्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया था? जी, सबको गिरफ्तार किया। उन्होंने यही किया है कि जो आजम खान नियाजी के साथ वर्कर्स आए हैं उनका गाड़ियां के शीशे तोड़ के गाड़ियों से निकाल कर एक एक बंदे को 20-20 पुलिस वालों ने मारा है पहले, फिर डालों में बिठाया, उठाकर ले गए हैं। जो खवातीन उनके हाथ लगी है उसको उन्हें छड़ियां मारी हैं, उनको थप्पड़ मारे मुंह पर, उन्होंने कपड़े फाड़े और उनकी चादरें खींची हैं। तो मैम आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आज जो सारा दिन एक्टिविटी, जिस तरह का जुल्म किया गया ख़वातीन के ऊपर, जो जुल्म किया गया, बाकी जो देखने वाले इनको क्या पैगाम दे रही हैं? जी, जैसे कि आज वुमेन डे मनाया जा रहा है और आज आपको पता है कि शबरात के बाद का दिन था, इतना 15 शबान की रात है, ये इन्होंने हम लोगों को तोहफा दिया। मेरा तो सवाल, अवाम को मैं क्या पैगाम दूं? मैं तो अपने अदारों को पैगाम दूंगी। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि भाई तुम ये जुल्म क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आगे से कहते हैं बीबी हमारा कसूर नहीं है, हम दिल से नहीं कर रहे, हमें ऊपर से उड़ रहे। ये कौन ऊपर वाला है? ये कौन ऊपर वाले अदारे हैं ना? तो मेरा अदारों से सवाल है कि सर आप लोग अपने अवाम को अपने दुश्मन खुद बना रहे हो। अवाम को कोई शौक नहीं अपने अदारों के खिलाफ जाने का। आप लोगों की हरकतें अवाम को आप अदारों के खिलाफ जाने पे मजबूर करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का हाल श्रीलंका जैसा हो, हम नहीं चाहते। आज मुझे लगा जैसे हम मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, हम फलस्तीनी हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इसराइली हैं और हम फलस्तीनी हैं। आप लोग हम पे ऐसे जुल्म कर रहे थे, ऐसे खवातीन को जैसे वो इसराइली औरतों की बेहरमती करते हैं ना, आप लोग भी वैसे कर रहे थे। सोचिए, अकल के नाखून ले और इस मुल्क को कहां पहुंचाने आप लोगों ने। मैं अपने चीफ जस्टिस से सवाल करती हूँ, रात के 12 बजे 100 मोटर ले लिया था, आज किधर सोए हुए आप किधर हैं आज? क्यों नहीं 100 मोटर लेते? आपकी आवाम के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है, खवातीन के साथ, वो भी मेल पुलिस कर रही है। क्यों नहीं 100 मोटर लिया जा रहा? कहाँ है हमारे अदारे? सो गए हैं आप अदारे? मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चाहते क्या हैं। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, जिसके कहने पे कर रहे हैं, मरियम नानी चोरनी के कहने पे कर रहे हैं, कर ले, उसका भी इंजाम बुरा है, आपका भी इंजाम बुरा होगा। अभी भी वक्त है, समझ ले, नहीं तो क़यामत वाले रोज आप लोगों को ऐसा हिसाब देना पड़ेगा कि आप लोग तरसोगे कि हमें दोबारा जिंदगी मिले, हम जाके इसको ठीक करें, पर वक्त नहीं होगा तब आपके पास। अच्छा, खान साहब ने ये जो अभी जलसा हुआ था ज़मान पर, वहाँ में बोला था कि मैं जितने भी मुझ पे जिन लोगों ने अटैक किया मैं इनको माफ़ कर दूंगा। आज जो सारा दिन एक्टिविटी देखी, आप क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ खान साहब को नहीं माफ करना चाहिए। ये लातों के भूत हैं, ये प्यार से नहीं मानने वाले। खान साहब इनको लटकाएं। आपको चाहिए था कि जैसे ये लोग कार्रवाइयां करते हैं ना, आपको भी एक एक जो पाकिस्तान का दुश्मन है ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की आवाम को इस तरह मारता है, उन सबको चुन चुन के, मैं कहती हूँ इक़्तिदार में आए, चुन चुन के सबसे हिसाब लें और सबको लटकाएं, ताकि आने वालों को पता लगे कि हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। क्योंकि आप जब तक एक चीज सेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, ये सबक सीखे बगैर सीधे नहीं होने वाले।